ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको इस वीडियो में आरआरबी यानी रेलवे में जो टीचर की वैकेंसी आने वाली है 2025 में, उसके बारे में मैं फुल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दूंगी। इस एग्ज़ाम को लेकर आपके जितने भी डाउट हैं सारे डाउट क्लियर करने वाली है इस वीडियो में। तो सब हम लोग जानेंगे तो कि इस एग्ज़ाम के आवेदन की प्रक्रिया कब से स्टार्ट होगी, कब तक रहेगी, इस एग्ज़ाम के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या एज होना चाहिए, क्या सिलेबस होना चाहिए, सारे इन्फॉर्मेशन में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसके आवेदन की प्रक्रिया 7 जनवरी से स्टार्ट होगी और कब तक रहेगी, 7 फरवरी तक। यानी आप 7 जनवरी से लेकर 7 फरवरी के बीच में इस एग्ज़ाम के लिए आवेदन भर सकते हैं। और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, एज क्या होनी चाहिए, सिलेबस क्या होनी चाहिए, जान लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी यानी पीजीटी जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए जो अप्लाई करेंगे उनकी उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए। ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए और प्लस सी-टेट का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स और प्लस सी-टेट का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए और बीएड डिग्री होना चाहिए। अगर आपके पास ये सारी योग्यताएं हैं तो आप टीजीटी एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपके पास बीएड डिग्री नहीं है और 10+2 विथ 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए, सी-टेट का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए और बीएड डिग्री होना चाहिए। अगर आपके पास ये योग्यताएं हैं तो आप टीजीटी एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। अभी फ़िलहाल में जिन्होंने सी-टेट का एग्ज़ाम दिया है तो जब तक इसका आवेदन स्टार्ट होगा आपका सी-टेट का रिजल्ट भी आ सकता है। तो आप इसके अगर आप क्वालिफाई रहेंगे तो आप इस आवेदन को भर सकते हैं। पीजीटी के लिए जान लेते हैं। पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए। तो मास्टर डिग्री होना चाहिए, आपका मास्टर होना चाहिए। मास्टर में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए प्लस बीएड डिग्री होनी चाहिए आपका। इस पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए सी-टेट का होना जरूरी नहीं है। आपका मास्टर 50% मार्क्स होना चाहिए और बीएड डिग्री होना चाहिए या तो इंटीग्रेटेड एमए डिग्री होना चाहिए। बीएड के अलावा अगर बीएड नहीं है तो इंटीग्रेटेड एमए डिग्री होना चाहिए। अब पीआरटी यानी प्राइमरी टीचर के लिए जान लेते हैं क्या है। प्राइमरी टीचर के लिए आपका 12th में 50% मार्क्स होना चाहिए प्लस डीएलएड होना चाहिए और सी-टेट का पेपर 1 जो है क्वालिफाई होना चाहिए। तो पेपर 2 जो होता है टीजीटी के लिए होता है और पेपर 1 जो होता है पीआरटी यानी प्राइमरी टीचर के लिए होना चाहिए। तो टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के लिए क्या एलिजिबिलिटी है आपको मैंने बता दिया। और ये आप देख लीजिए टीजीटी में कितने पोस्ट हैं, 338 पोस्ट हैं और पीजीटी में है 185 और पीआरटी में 188 पोस्ट हैं टोटल। तो अब एज जान लेते हैं। इस एग्ज़ाम के लिए एज क्या होना चाहिए, 18 से 48 ईयर्स तक का एज होना चाहिए सभी के लिए। सभी के लिए पहले 45 ईयर्स तक ही था, अभी 3 ईयर्स बढ़ा दिया गया है। क्यों 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है, क्यों, कोविड के कारण। एज रिलैक्सेशन किसके लिए, ST/SC के लिए एज रिलैक्सेशन है 3 साल और 5 साल का। एग्ज़ाम मोड जो है आपका ऑनलाइन मोड है, एग्ज़ाम आपको ऑनलाइन देना होगा। और एग्ज़ाम का जो टाइप है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है एग्ज़ाम है, यानी MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे आपके। और निगेटिव मार्किंग भी रहेगा इसमें। क्या रहेगा, निगेटिव मार्किंग कितना रहेगा, 1/3। 1/3 यानी आपने 3 क्वेश्चन गलत किया है तो आपके 1 मार्क्स कट कर दिए जाएंगे। टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे, टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे। अब 100 क्वेश्चन में क्या रहेगा जान लेते हैं सिलेबस। 50 क्वेश्चन जो आपके रहेंगे वो प्रोफेशनल रहेंगे यानी सब्जेक्ट बेस्ड रहेंगे, 50 मार्क्स के रहेंगे 50 क्वेश्चन। और जो 50 रहेंगे उसमें आपका जीके, रीजनिंग, मैथ और जीएस रहेगा। तो जीए यानी जनरल अवेयरनेस और जीके यानी जनरल नॉलेज, ये आपका 50 क्वेश्चन रहेगा 15 मार्क्स का। रीजनिंग जो आपका रहेगा ये भी 15 क्वेश्चन रहेगा 15 मार्क्स का, यानी हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। और मैथ जो आपका रहेगा, मैथ भी 10 क्वेश्चन रहेगा 10 मार्क्स का। और जीएस भी, जनरल साइंस भी आपका 10 क्वेश्चन रहेंगे 10 मार्क्स के। तो ये रहे आपके सिलेबस से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन था मैंने डिटेल में बता दिया। फीस आपको आवेदन के लिए फ़ीस कितना रहेगा आपका, 500
टोटल पद कितने हैं? टोटल पद हैं आपके 536। तो ये रहे आपके आरआरबी टीचर वैकेंसी से रिलेटेड सारी फुल इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आपके जितने भी डाउट हैं सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक से सब्सक्राइब करना ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह की इन्फॉर्मेशन लाने के लिए, इस तरह के टॉपिक लाने के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके और आप एग्ज़ाम में सफल हो सके। इसी तरह के इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।